हाय, मेरा नाम है अनुज और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे पूरे एक डेटा सेट से हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हमें कस्टमर्स का एक लिस्ट चाहिए, कितने कस्टमर्स को हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया हुआ है। और अगर हम डेटा देखेंगे तो यहाँ पे है कस्टमर नंबर, पर्टिकुलर एक कस्टमर को एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर दिया हुआ है। अभी अगर देखने जाए तो 900 सेल्स हुए, 900 लाइन आइटम के पूरे सेल्स हुए, बट ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर रिपीट भी हो सकता है। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में सीखा था, हम पहले डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितने डुप्लीकेट्स हैं। अभी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये पूरा ये कॉलम सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट्स सिलेक्ट करके तो देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। तो इतने जो पर्टिकुलर कस्टमर के नंबर जो है कस्टमर्स, ये रिपीट हुए, ये उन्होंने और रिपीटेडली कोई आगे के महीनों में हमारे यहाँ से परचेस किया है। बट देखने जाओ तो हमें एक पूरा लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट निकालने के लिए हमें ये डुप्लीकेट्स हटाने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे हम डुप्लीकेट्स हटा नहीं सकते, ये पूरा एक प्रॉपर डेटा सेट है। तो ये हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, एक नए वर्कशीट में इसको पेस्ट करेंगे। अभी नए वर्कशीट को यहाँ से आप प्लस कर सकते हो यहाँ पे। बट हम शॉर्टकट्स यूज करेंगे। हमने ऑल्ट का फीचर, हमें हमें पता है कि ऑल्ट फीचर से क्या होता है। तो हम ऑल्ट एच करेंगे। इंसर्ट के लिए आई है, और यहाँ पे शीट इंसर्ट करना हो तो एस है। कॉलम्स और ये बाकी को रोज के लिए अलग, ये कॉलम सिलेक्ट किए तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा, बट हमें शीट सिलेक्ट करना, एस करेंगे तो यहाँ पे एक हमें एक नया ब्लैंक शीट मिल गया। अभी इसको हम रीनेम करेंगे कस्टमर नेम। तो रीनेम करने के लिए भी हमारे पास ऑल्ट का ही शॉर्टकट है, ऑल्ट एच में जाएंगे। अभी हमें ये फॉर्मेट करना है, हमें नाम चेंज करना है तो ओ करेंगे। तो अगर देखो तो यहाँ ऑर्गेनाइज शीट्स का ऑप्शन है, रीनेम करना है हमें शीट को तो आर करेंगे। यहाँ पे मैं कस्टमर लिस्ट लिखूंगा और पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे से हमें डुप्लीकेट्स हटाने हैं। डुप्लीकेट्स हटाने के लिए भी हमारे पास एक मेथड है। यहाँ पे ये जो है 340 के बहुत रहेंगे। तो ये पूरा हमने सिलेक्ट किया, हम डेटा वाले टैब में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी ये थोड़ा क्या कहते हैं, आप अगर देखो तो, हाँ ये रहा रिमूव डुप्लीकेट। अभी यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं इसलिए, बट आपके एक्सेल शीट में प्रॉपरली लिखा हुआ रहेगा ये, अगर बड़ा आपका रिबन रहेगा तो रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स पे सिलेक्ट किया। ये हमें पूछेगा कि इतने डेटा सेट से आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तो हम कहेंगे हाँ ये इतना ही है, ओके करेंगे। तो ये इतने जो डुप्लीकेट्स है वो निकल गए। और 303 यूनिक वैल्यूज है, 303 कस्टमर्स है हमारे यहाँ पे। तो देखोगे कि यहाँ पे अगर हम फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, डुप्लीकेट्स वैल्यू को हाईलाइट करो, इतने ही पार्ट को हम फिल्टर करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल से। और यहाँ पे ऑल्ट डाउन एरो की से देखोगे तो कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब कोई डुप्लीकेट्स नहीं है ये पूरे शीट में से। ये करने का एक और तरीका है, शॉर्टकट है। ऑल्ट सही है, कंट्रोल जेड करके थोड़ा हम बैक जाएंगे। हाँ, अभी हमें डुप्लीकेट्स हटाने हैं तो ऑल्ट प्रेस करेंगे। डेटा टैब में जाने के लिए ए है। और यहाँ पे ये जो आइकन था रिमूव डुप्लीकेट्स का, वो एम है, मतलब यहाँ पे एम दिया गया तो ऑल्ट ए एम, एम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, ओके करेंगे, ये डुप्लीकेट्स निकल गए। ये था हमारा आज का, ये डुप्लीकेट्स ए पूरा लिस्ट हमें निकल गया है कि कितने हैं हमारे कस्टमर। कंट्रोल शिफ्ट एल से देखोगे तो 303 है। अगर चाहिए तो इसको काउंट में अगर करना हो तो इक्वल काउंट कितने हैं, एंटर करेंगे। तो 303 हमारे टोटल कस्टमर से ड्यूरिंग द ईयर। हमने क्या क्या सीखा, हमने पहले तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा, जिससे हमें पता चला कि कितने डुप्लीकेट्स थे वो पर्टिकुलर कस्टमर्स के। हमने ये डेटा सेट ऐड किया, हमें शीट ऐड करना और रीनेम करना सीखा, जहाँ पे जहाँ हमें पेस्ट करना हो। और डुप्लीकेट्स रिमूव किया पूरे लिस्ट में से, ताकि हमें पता चले कि कितने टोटल लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है ड्यूरिंग द ईयर जिसको हमने सेल किया हुआ है। और एडिशनली
एक काउंट का फंक्शन सीखा है, जो बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस फार्मूला है, उसमें से एक ये काम आता है। अगर ये डेटा शीट को और हमें चाहिए कि हमें कस्टमर का लिस्ट नहीं, हमें चाहिए कि कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने ये पूरे हमारे जो कस्टमर्स जो उनको सेल करते हैं, कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास है जिन्होंने एक्चुअल में सेल किया हुआ है। उसके लिए भी हम सेम मेथड यूज कर सकते हैं, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।